हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम बाद आया मैं, 3-4 दिनों बाद। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड और इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड। ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ लिया था कि जिसमें क्या होता है, जो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो आज हम यहाँ से पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं पहले, सिंपल से क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है। जैसे मान एक रिलेशन एस मान लो, या कुछ मान लो, आर मान सकते हो, एस मान सकते हो। कोई भी रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। मैंने बता भी रखा है। ठीक है। ए क्रॉस बी का होता है। ठीक है। तो बी की जगह हम ए लेते हैं तो हम उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। जब एक ही सेट पर रिलेशन डिफाइंड होता है तभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हमारे पास क्या होगा, ए और बी है, ए क्रॉस बी, तो रिलेशन तो होगा, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसे रिलेशन तो होगा, लेकिन उसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन नहीं करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने के लिए ए क्रॉस ए के लिए होता है, वो ए क्रॉस ए का सबसेट जो होता है, उसका कोई भी जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। अब उसका जो रिलेशन में, उसी में हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, देखो जैसे माना क्या है, एक हमारे पास ये जो ए है, माना सेट था ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। अरे जो रिलेशन एस है, एक ले लेते हैं जो क्या बनाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। इक्विवेलेंस क्लास से पहले हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ले लिया जैसे ए बी बी सी सी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना है। और एक ये बनाते हैं ए बी एंड बी ए। ठीक है। ए बी बी सी सी, ए बी और बी ए। देखो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर जो एलिमेंट है ए का, उसके साथ उसका क्या है, रिलेटेड है। ए रिलेटेड टू ए बी है, बी रिलेटेड टू बी है, सी, सब एक, सब अपने आप से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी है, हर किसी पेयर के लिए उसका जो उल्टा है, उल्टा मतलब कहने का मतलब, अगर ए बी है तो बी ए टाइप का एलिमेंट भी यहाँ है। ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, ए बी है बी ए तो ए बी हो गया, देखिए। या दूसरा बी ए है ए बी है तो बी बी भी हो गया। तो ये रिलेशन क्या है, तीनों रिलेशन को डिफाइन करता है, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को, ट्रांजिटिव को। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया। जैसे अगर मैं ये बात करूँ कि क्लास क्या होती है, जैसे क्लास ए, तो क्लास ए का मतलब है ऐसे एक्स, किसके, सेट ए के, जो रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब जो एक्स है, मैं बात करूँ, या आर भी बोल सकता हूँ, इसमें जो स्मॉल ए से रिलेटेड होंगे वो एक्स ढूंढिए। तो बताइए ए से कौन रिलेटेड है, ए है बी है, देखिए है कि नहीं। तो कौन कौन आ जाएंगे, ए कॉमा बी। अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी भी आप चेक करोगे तो बी से कौन रिलेटेड है, बी भी बी से रिलेटेड है। बी जैसे बी लिख रहा हूं तो बी आप पेयर में देखिए पीछे साइड कौन है, बी कहाँ पर है, तो एक्स कौन कौन आएगा, एक तो बी आएगा और एक ए आएगा, तो बी कॉमा ए। तो ये सेम हो गया। क्लास सी, सी में वो बताओ जो सी से रिलेटेड है, केवल वो केवल कौन है, सी, जो सी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो क्लास ए में एलिमेंट थे, तो कोई भी एलिमेंट, जैसे क्लास ए की बात करूँ तो ए आ ही रहा है, कन्फर्म आएगा ही आएगा। ठीक है। अगर उसके अलावा कोई हो रहा है एलिमेंट तो उसकी क्लास भी यही हो जाएगी। तो क्या है हमारे पास, क्लास क्या है, या तो डिसजॉइंट है या तो पेयर है। डिसजॉइंट मतलब या तो ए बी का सेट बना या तो सी का बना। देखिए ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे इन दोनों में कोई एक ही एलिमेंट कॉमन है और कोई अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक यहाँ है और जो यहाँ नहीं है, ऐसे जो यहाँ है और वो यहाँ नहीं, तो वो सेम है। ये हो गया आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल होंगे या बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे। ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी हम डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन कोई सेट है ए, एंड अगर ए जो है ए का एलिमेंट, ठीक है, देन इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, उसको हम क्लास ए भी ऐसे भी दिखते, क्लास ए इज
collection of all those element of A which are related to A, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो हम ऐसे भी लिख सकते क्लास A इक्वल टू ऐसे x बिलोंग टू A सच दैट x रिलेटेड टू A, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो क्लास A होता है वो A का ही सबसेट होगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर बनाया क्लास A क्या बनाया था, A B, तो ये क्या था, A का ही सबसेट आया था कि नहीं आया था। तो क्लास A क्या होता है, A का ही सबसेट होता है, ठीक है। सेकंड, फॉर एवरी A बिलोंग टू A जो होगा क्लास A में होगा। अब बताइए A हर कोई एलिमेंट अपनी क्लास में क्यों होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा, क्योंकि क्लास में कब डिफाइंड होती है, जब वो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो हमें पता है रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो है ही ना। अब रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा, हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होगा, तो ए तो खुद से रिलेटेड तो होगा ना, तो ए कन्फर्मली क्लास ए में आएगा ही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट है जो क्लास ए से रिलेटेड हैं, देन एक्स एंड वाई आपस में भी क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। अब बताइए क्यों। अब देखिए एक्स क्लास ए में, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए से रिलेटेड भी होगा और वाई भी किससे रिलेटेड होगा, ए से होगा। अब देखिए ध्यान से, इम्प्लाई एक्स रिलेटेड टू ए ऐसे लिखिए आप। अब वाई रिलेटेड टू ए है तो ए रिलेटेड टू वाई भी तो होगा, क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या सिमेट्रिक भी है। तो अगर वाई ए वहाँ है तो ए वाई भी तो होगा। अब रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो एक्स रिलेटेड टू ए एंड ए रिलेटेड टू वाई है, तो क्या होगा, एक्स रिलेटेड टू वाई हो जाएगा। ऐसे आप अगर एक्स, इसको आप ये भी देन एक्स एंड वाई रिलेटेड टू एक्स, ये भी क्यों, क्योंकि क्या है ये सिमेट्रिक है, तो एक्स वाई से रिलेटेड हो तो वाई एक्स से भी तो रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी ले लेते हैं, अगर ए रिलेटेड टू क्या है, बी है, तो जो क्लास ए है और क्लास बी है वो एक ही आएंगे। अगर कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं तो उनकी क्लास भी सेम आएगी। तो पहले हम यहाँ से देते हैं क्लास ए इक्वल टू क्लास बी है माना, ठीक है। अब इसका मतलब, अब यहाँ देखिए क्लास ए में तो ए होगा ही होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि किसी एलिमेंट क्लास में वो एलिमेंट होता ही होता है, ठीक है। अब क्लास ए इक्वल टू क्लास बी है, तो इसका मतलब ए किससे बिलोंग कर रहा है, क्लास बी में, क्योंकि अभी हमें पता है अगर ए क्लास बी में, तो इसका मतलब क्या होगा, ए रिलेटेड टू क्या हो गया, बी हो गया। तो इससे हम ये रिजल्ट ला गए। अब हम इससे लेते हैं, हमें ये मान के चलना है, लेट ए रिलेटेड टू बी, और इससे हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमने ये जो दो सेट हैं क्लास ए क्लास बी, असल में सेट होते हैं, ए के सबसेट होते हैं। अगर इनको बराबर करना है तो कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो एक्स जो है इस क्लास ए में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स किससे रिलेटेड होगा, ए से। लेकिन अभी हमने पता है कि ए रिलेटेड टू क्या है, या इसके एंड ये हमें पता है, देखो ए रिलेटेड टू बी, एक्स रिलेटेड टू ए, और ये हमें पता था ए रिलेटेड टू बी। अब ट्रांजिटिव रिलेशन है तो इससे क्या आ जाएगा, एक्स रिलेटेड टू बी, और एक्स बी से रिलेटेड हो गया तो एक्स किस में आ जाएगा, क्लास बी में, क्योंकि जो बी से रिलेटेड होगा क्लास बी में होता है। इसका मतलब एक्स किस में आ गया, क्लास बी में। इसका मतलब एक्स जो भी क्लास ए में वो कहाँ गया, क्लास बी में। इसका इम्प्लाई मतलब यहाँ का अगर हर एलिमेंट जो है वो यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्लास ए किसका सबसेट हो गया, क्लास बी का, ठीक है। अभी पहला हिस्सा है। सिमिलरली वाई मान लो दूसरा, वाई रिलेटेड है, वाई बिलोंग कर रहा है क्लास बी में। अब वाई अगर क्लास बी में, इसका मतलब वाई रिलेटेड टू क्या है, बी है। अब हमें पता है कि ए रिलेटेड टू बी है, तो बी रिलेटेड टू ए भी तो होगा, क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो सिमेट्रिक होगा। एंड बी रिलेटेड टू ए, अभी बी सेम हो गया, तो वाई रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। और रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो वाई रिलेटेड टू क्या आ गया, ए। अब वाई रिलेटेड टू ए आ गया तो वाई किस क्लास में आ गया, ए की। अब यहाँ का हर मेंबर अगर यहाँ आ रहा है तो एक क्या इंप्लाई करता है कि क्लास बी किसका सबसेट है, क्लास ए का। अब इन दोनों रिजल्ट को इक्वल देखो, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसी अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इफ़ एक्स कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, क्लास ए एंड क्लास बी में, तो अगर कोई भी एक एलिमेंट कॉमन है तो ये दोनों क्लासेस क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, तो मान लो ये लेके चलते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास ये पता है एक्स बिलोंग कहाँ है, क्लास ए इंटरसेक्शन क्लास बी में, इसका मतलब एक्स रिलेटेड टू ए भी है एंड एक्स रिलेटेड टू क्या है, बी भी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अगर एक्स रिलेटेड टू है तो ए रिलेटेड टू एक्स है कि नहीं है, क्योंकि रिलेशन क्या सिमेट्रिक भी होगा। तो एक्स रिलेटेड टू ए तो ए रिलेटेड टू एक्स हो गया। अरे इसको आप बस सेम रखिए, एक्स रिलेटेड टू बी। अब रिलेशन ट्रांजिटिव है तो ये सेम हो गया, तो ए रिलेटेड टू क्या आ जाएगा, बी। अरे अभी हमने पढ़ा था अगर ए रिलेटेड टू बी हो जाता है तो क्लास ए और क्लास बी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो क्लास ए इक्वल टू क्या हो गया, क्लास बी। मीन्स दोनों जो क्लास ए और क्लास बी वो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसकी इम्पोर्टेंट वो थी। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है पार्टीशन ऑफ ए सेट। अब यहाँ पर देखिए पार्टीशन ऑफ सेट क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है कि डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट A1 A2 डॉट 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 AN, या ए के कोई ए के लिख लो, आर सबसेट ऑफ ए सच दैट AI यूनियन AI, पहले लेते हैं AI इंटरसेक्शन AJ, ये नल सेट आना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए। एंड सारे जो सेट है AI उनका यूनियन ए आना चाहिए। तो ये जो सारे सेट होंगे A1 A2 इन्हें कहेंगे ये किसी सेट का क्या है, पार्टीशन है। देन कलेक्शन ऑफ A1 A2 डॉट 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 AK डिफाइन ए पार्टीशन ऑफ सेट ए। माना अगर किसी सेट के हमने ऐसे सबसेट बना रखे हैं जिन जो हर कोई भी आई और जे जो हैं, जो अलग अलग सेट हैं, किन्हीं भी दो का क्या होगा जो इंटरसेक्शन हो, अगर नल सेट आता है और सारे जो हमारे पास सबसेट हमने लिए हैं उनका यूनियन अगर ए के सेट के बराबर आ जाता है, तो ये जो सेट हमें मिलेगा सारे सबसेटों का वो ए का क्या होगा, पार्टीशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले लेते हैं कि एक एक करके कि किस सेट के कितने पार्टीशन होते हैं। सबसे पहला एम्प्टी जो रिलेशन, एम्प्टी जो सेट होता है हैज 1 पार्टीशन। क्यों होगा, 5 है, 5 को हमने सब 5 के सबसेट के होंगे, 5 का सबसेट केवल 5 ही हो। ठीक है, अब 5 को हमने ऐसे लिखना है कि उनका इंटरसेक्शन 5 है और उनका जो यूनियन है वो 5 है, तो कौन होगा, केवल एक टाइप का कलेक्शन होगा, ये 5 का केवल एक पार्टीशन होता है। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं सिंगलटन सेट, इसके पास भी 1 पार्टीशन होता है। कैसे, जैसे कोई भी सिंगलटन सेट है, इसको अपने सबसेट में चेंज करना है। ठीक है, और उनका यूनियन क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, कौन हो गए, खुद यही हो गया, इसके सबसेट हो गए। अब इनका इसका यूनियन खुद ये हो गया, और इस ये अकेला है तो इसका जो इसके अलावा कोई और जो होगा, इसके अलावा क्योंकि ये सिंगल है तो इसके साथ कोई पेयर ही नहीं मिलेगा जिसके साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। तो हम मान सकते हैं कि इसके साथ जो दूसरा होगा उसके इंटरसेक्शन उसके साथ क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और इसका यूनियन ये खुद हो गया, तो सिंगलटन सेट के साथ केवल क्या होता है, एक पार्टीशन होता है। थर्ड डबल सेट है, जैसे जैसे 2 एलिमेंट है ए बी, इसके हमने बनाने हैं, तो इसके क्या क्या पार्टीशन हम बना सकते हैं। एक सबसे पहला है, एक तो ये बना लिया, ये 2 सबसेट बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा करना है, देखिए इन देखो कैसे क्यों है पार्टीशन, एक ए एंड बी, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 भी है, इनका यूनियन ये भी मिल गया। दूसरा एक ये अकेला हो गया। ठीक है, क्यों, इसके साथ कोई और पेयर नहीं जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन 5 है, तो ये अकेला हो गया। तब अकेला है तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए जो क्या है 5 है, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा है सब मिल ही गया ही नहीं, तो हम ऐसे तब तक ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5, और इसका यूनियन ये हो गया। ठीक है, तो इसके कितने टाइप के पार्टीशन है, 2 पार्टीशन। ठीक है, अब लेते हैं 3
ए बी सी। इसके हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ए एक तो सिंगल सिंगल करके एक ये बन गया, दूसरा ए बी और सी, ये दो हो गए। और क्या बनेगा, ए सी बी, अगला ए बी सी, और एक खुद अकेला ए बी सी। कितने बन गए, 3 हो गए, 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5 पार्टीशन। ठीक है, अभी पार्टीशन हमने इसलिए बताया है, पहले तो आज हम इतना पढ़ लेते कि पार्टीशन कितने में। आप इसके बाद 4 वाला भी निकालना कि चार किसी सेट पर अगर 4 एलिमेंट हैं तो उसके कितने पार्टीशन हो गए, क्योंकि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो इक्विवेलेंस जो क्लासेस बनती हैं वो क्या बनाता है, वो सेट को पार्टीशन करता है। अब इससे क्या रिजल्ट होता है, इससे ये रिजल्ट आता है कि किसी सेट के जितने पार्टीशन होंगे उसमें उतने इक्विवेलेंट रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन निकालना हमें आराम से पता चल जाएगा अगर हमने किसी सेट के उतने पार्टीशन कर दिए। अब इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जैसे एम्प्टी सेट है उसमें केवल एक इक्विवेलेंट रिलेशन डिफाइंड हो सकता है। सिंगलटन सेट है उसमें भी एक इक्विवेलेंट रिलेशन डिफाइंड हो सकता है। किसी में अगर 2 एलिमेंट है किसी सेट में तो उसमें कितने इक्विवेलेंट रिलेशन बना सकते हैं, 2। 3 वाले में हम कितने बना सकते हैं, 5 इक्विवेलेंट रिलेशन हम बना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, बाकी हम इसके आगे कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू।